हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग कुछ अपडेट लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर हमने सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया था और हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया था। कारण बताया गया था कि आपका सोसाइटी के नाम से नाम मैच ही नहीं है, या फिर आप सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं, या आधार का नाम आपका सोसाइटी के नाम से मैच नहीं कर रहा है। डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ऐसा लिख के कुछ आया था। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किया था कि सर हमारा फॉर्म भरते समय गलत हो गया है, तो पुनः रीसबमिट करने का कोई ऑप्शन तरीका बताइए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे ऑनलाइन क्लेम किया था, आपका किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया है दावा प्रपत्र, तो आप उसको पुनः रीसबमिट कैसे कर सकते हैं। या फिर आपका कोई क्लेम रह गया है, छूट गया है, आप उसको फिर से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। या फिर आप का डेफिशिएंसी बता करके, या किसी और तरह का, जैसे सहारा के सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं आप, ऐसा कुछ बता करके आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके लिए भी आप कैसे रीसबमिट कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सीख लेते हैं किस तरीके से आपको ये काम करना है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी सहारा में निवेशक हैं उनका पैसा रिटर्न किया जा रहा है। शुरुआती किस्त में यहाँ पर फर्स्ट किस्त में 10,000 रुपये है, लेकिन सेकंड किस्त में कुछ अपडेट यहाँ पर आया है। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर सीख लेते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। जैसा कि आप जानते ही हैं, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है, पुनः सबमिशन लॉगिन नया। हालांकि इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूं और उसमें स्टेप बाय स्टेप बता दूं आपको कि किस तरीके से आपको करना है। तो पुनः सबमिशन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो आपका दावा प्रपत्र, जो क्लेम आप पहले किए थे, उसमें आपको आवेदन संख्या मिला होगा, ठीक है। तो वो आवेदन संख्या जो है वो आपका होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आधार का 4 नंबर डालेंगे, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करके ओटीपी डाल करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आवेदन संख्या मिल जाएगा। बात करते हैं पुनः सबमिशन लॉगिन के बारे में कि आपको इसमें कैसे दोबारा क्लेम करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमारे में सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा आ रहा है, तो आप भी एडवांस पर क्लिक करके प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसबमिशन लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डेफिशिएंसी कोड, और यहाँ पर आपका आधार सेटिंग का ये प्रोसेस बताया गया है, यूजर मैनुअल है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है, ठीक है। तो रीसबमिशन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपका CRN नंबर, जो क्लेम आप किए होंगे, जो आपको आवेदन संख्या मिला होगा, वो आवेदन संख्या आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने अपना यहाँ पर क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN नंबर डाला तो हमें एक पॉपअप मैसेज यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें साफ बताया गया है एग्रीगेटेड क्लेम अमाउंट इज मोर देन 19,999, प्लीज लॉग इन एज पर द शेड्यूल मेंशनड ऑन द राइट साइड पैन। मतलब साफ है यहाँ पर कि एकत्रित दावा राशि जो है वो 1999 से अधिक है, ठीक है। 19,999 से अधिक है। कृपया दाईं और पैन पर उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार लॉगिन करें। तो फेज 1 में आपको 10,000 तक जिन लोगों का यहाँ पर क्लेम अमाउंट है, तो वो 15 नवंबर से ऑनलाइन यहाँ पर रीसबमिशन के लिए कर सकते हैं। फेज 2 में यहाँ पर 19,999 जिन लोगों का क्लेम अकाउंट है, ठीक है, अमाउंट जो है वो आप 25 नवंबर 2023 से कर सकते हैं। तो उससे पहले नहीं होगा। 19,000 से अगर ज़्यादा है तो 25 नवंबर तक आप 19,999 वाले ही कर सकते हैं। और फेज 3 में एलिजिबल डिपोजिटर्स, यानी जब फेज 3 का ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा तो उसमें आपको 20,000 से अधिक वाले, यानी 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले
फिर यहाँ पर रीसबमिशन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए अभी यहाँ पर जो बताया गया है वो वुड बी कम्युनिकेटेड सुन, यानी आपको अभी और थोड़ा सा वेट करना है, जिनका अमाउंट 20,000 से एबव है। ठीक है, तो 20,000 से एबव वाले चाहे 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी हो, उसको अभी फेज 3 में ऑनलाइन अप्लाई होगा। उसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेटेड सुन लिखा गया है कि बहुत जल्द आपकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। फिलहाल जो फेज 1 है उसमें 10,000 15 नवंबर से ऑनलाइन रिसबमिट के लिए चालू है। फेज 2 में आपको 19,999 जो कि 25 नवंबर 2023 से चालू होगा। तो यही था जो अपडेट हमने आपको बताया। फिलहाल हमारे पास अभी 10,000 का या फिर 19,999 का ऐसा कोई भी बॉन्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको करके दिखाऊं। कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको मैं जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बस आपको वैलिडेट पे क्लिक करके और उसके बाद अपना जो डिटेल्स आएगा उसको आपको एक बार से मैच कर लेना है, और या फिर एडिट बटन में जा करके आपको उसको सही कर देना है। वापस से उसी तरह से आपको जो दावा प्रपत्र मिलेगा उसको आप प्रिंट करके और स्कैन करके फिर उसको अपलोड कर देना है, आपका दोबारा से रीसबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो CRN नंबर है उसको अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो उसको आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका भी अमाउंट 20,000 यानी 20,000 से अंडर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक और नया चीज़ आपको बता दें, ये भी आपका डेफिशिएंसी मैसेज में जो कोड है उसके साथ साथ यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी आपको मैसेज आया है रिजेक्ट के बाद, ठीक है, तो उसका एक्शन आप कैसे ले सकते हैं। जैसे D0001 अगर आया है, द अमाउंट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रिफंडेड टू द डिपोजिटर, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एज पर द सोसाइटी रिकॉर्ड डेटाबेस योर अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन रिफंड, देयरफॉर द क्लेम वुड बी इन द प्रोसेस। अगर D0002 है तो मोर देन 5 एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड फॉर द सेम मोबाइल नंबर, T4PL अप्लाई यूजिंग द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार रिफंड। इसके बारे में आपको बताया गया है कि 5 एप्लीकेशन आप एक ही मोबाइल नंबर से कर दिए हैं, तो काइंडली अपडेट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज ए डिफरेंट मोबाइल नंबर लिंक्ड योर आधार टू रीसबमिट योर एप्लीकेशन। यानी आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप दूसरा अपडेट करवाइए। अगर आपका D003 आता है, इनकम्प्लीट क्लेम फ्रॉम फोटो सिग्नेचर मिसिंग है, तो आपको एक्शन क्या करना है, वहां पर एक्शन बटन पर जाकर के काइंडली अपलोड ए क्लियर लीजिबल इमेज ऑफ द सिग्नेचर अ क्लेम फ्रॉम फोटो ऑन द पोर्टल, आपको ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, D004 यानी सिग्नेचर ऑन द क्लेम ऑफ द नोट मैचिंग विद सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम मेंबरशिप फॉर्म, तो आपको यहाँ पर एक्शन क्या करना है, काइंडली अपलोड ए क्लियर लीजिबल एप्लीकेशन लीगल ठीक है, जो लीगल एप्लीकेशन फॉर्म है विद सिग्नेचर मैचिंग विद द सिग्नेचर मेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम मेंबरशिप फॉर्म। जो भी सिग्नेचर है वो आप अकाउंट ओपन करते समय जो आप दिए थे वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो उस प्रकार से जितने भी कोड है वो सारे कुछ यहाँ पर अंकित किए गए हैं। डेफिशिएंसी प्रॉब्लम में जो मैसेज आपको आया है वो आपका यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से मैसेज आए हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम नोट अपडेटेड बाय द सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, द सहारा सोसाइटी हैज़ बीन डिसेबल्ड देयर रिकॉर्ड बाय स्कैनिंग द मेंबरशिप ऑफ द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एंड इन द केस द रिस्पेक्टिव सोसाइटी हैज़ बीन स्कैनड द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एज द स्टेटस ऑफ द सेम हैज़ बीन अपडेटेड बाय द सोसाइटी ऑन पोर्टल, डिपोजिटर आर रिक्वेस्टेड द रीसबमिट द क्लेम फॉर द पोर्टल और प्रोसेस योर एप्लीकेशन अगेन विच विल बी सेंड योर सोसाइटी फ्रॉम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कमियां के कारण यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ है। कई कारण ऐसे भी हैं जिसमें सहारा की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से वहाँ पर जो है स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड ही नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी आपको एक्शन बटन पर क्लिक करके वहाँ पर फिर से आपको अप्लाई रिसबमिट करना है, ताकि वो लोग फिर से आपका जांच कर सकें। और ये जितने भी देख रहे हैं आप यहाँ पर डेफिशिएंसी मैसेज, वो सारा का यहाँ पर एक्शन दिया हुआ है कि आपको क्विक फिर क्या एक्शन लेना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का जो रीसबमिशन का जो नया वाला पोर्टल है, ये पोर्टल हो गया। और जो पुराना वाला पोर्टल है वो आप जानते हैं उसके बारे में कि आपका सेंट्रल वाला जो पुराना आपका पोर्टल है वो आप वहाँ से जा करके अपना क्लेम निकाल सकते हैं। तो दोनों साइट के बारे में हमने आपको बता दिया और किस तरीके से करना है वो भी हमने आपको बता दिया। और जिस दिन हमारे पास आ जाएगा ठीक है, जो अपडेट है जो 20,000 से ज़्यादा वाला है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का अगर कमी या फिर किसी भी तरह का आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।